Okay. Right, guys. Let's start our new chapter of maths, class 10, maths, chapter 4, quadratic equations. Little bit, just a little bit of revision in the sense, the basic concept clearing. So, algebraic equations means you have a left hand side, you have equal to sign, and you have right hand side. And on either side or both side, you can have algebraic expressions. On either side or both side, you can have algebraic expressions. What is algebraic expression? It's a combination of constants and variables. So we know constants of 7, -8, 1.5, 100, 2 upon 3. These are all constants. Variables a, b, x, y, dash, dash, dash. Okay. And terms, terms are algebraic expression separated by plus sign or minus sign. And then degree, this is the power of that term which has the highest power. And on the basis of degree, we have divided the equations into linear, that is degree 1, and then quadratic, I got degree 2. This is what we're going to study in this. Okay. Anything to clarify before I go ahead? ये तो बस हो गया इतना, इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं. हाँ जी, anyone? Ravi is there? Ravi? Yes, sir. भव्या? हाँ, रवि भव्या कुछ बताओ भाई, कुछ पूछना हो तो बोलो यहाँ से, ताकि आगे फिर आगे गैप ना रहे दिमाग में. नहीं सर, पता है ये वाला पहले का. यहाँ तक जो ठीक स्कूल में है. चैप्टर हुआ था ना, अभी मिड में प्री मिड में भी आया था, हाँ. तो इसके चैप्टर किया था. हाँ, नहीं मैं Sir, भी you इसको also समझा. told us in the linear equation in two या variables. वो सेम चीज में समझाई थी, बिकॉज क्या बीच में कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी नॉलेज में गैप नहीं रहना चाहिए. ओके, यहाँ से आगे चलते हैं अभी. सो now we will see quadratic equation and how to solve this and all those things. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. हाँ. Now let us talk about the standard form. This is very important. Standard form of a quadratic equation. कार्तिकेन, इससे पहले ना लास्ट क्लास में भी, लास्ट चैप्टर में भी लीनियर पेयर वाला जो था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके अंदर भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी. याद है कार्तिकेय, मैत्री, सब लोगों को याद होगा वो तो. वहां भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, लेकिन वहां जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो ऐसी थी, देखो वो थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये थी. बट यहां पे ये नहीं चलेगी, यहां पे ये नहीं चलेगी. यहाँ जो इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल आएगा, यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है. वेरी गुड. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a is the coefficient of term with
power 2, B is coefficient of term with power 1, and C is the constant term. So now the question rises, sir, this much is okay, but what if let's say if we are given the equation like this, 5x square plus 7x plus 8 is equal to 0, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, a 5 हो गया, b 7 हो गया, c 8 हो गया, या फिर अपन सपोज करो 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, b माइनस 7 हो गया, c माइनस 8 हो गया, ठीक है। राजवर्धन, कार्तिक सिरोही, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन अगर हमें ऐसे दे दिया, ऐसे 8y इज इक्वल टू 7 माइनस 8y स्क्वायर, फिर हम क्या करें? कुछ नहीं करना यार, सबको इधर लेके आ जाओ, सबको इधर ले आओ। सर वो 8y उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड हाँ, 8y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो आपकी सबसे पहला, इस चैप्टर के प्रति आपका सबसे पहला कर्तव्य ये होगा कि आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाए। ओके, ठीक है। पहली एक्सरसाइज तो वही है कि चेक वेदर द इक्वेशन क्वाड्रेटिक और नॉट। इफ द इक्वेशन हैज गॉट पावर 3 देन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। हो जाती, क्यूबिक हो जाए तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्कर आएगा ऐसा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पता चलेगा क्वाड्रेटिक। तो ये तो चैप्टर एक्सरसाइज बाद में करा ही दूंगा मैं, ये कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैं यहां से लेता हुआ चलता हूँ तुम लोगों को आगे, धीरे धीरे लेके चलते। चलो ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज भेज रहा हूँ। Yeah, 10. ओके, जिस फटाफट करना है, इसमें टाइम निकालो, नोटबुक वगैरह निकालो जल्दी। ओके, लोड हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो मेरे को जो गिव मी अ फीडबैक ऑन दिस, एनी वन ऑफ यू हैव यूटिलाइज्ड द वीडियो फॉर रिवीजन सो फार? एनीवन, ऑनेस्टली, मतलब जस्ट डोंट से इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। किसने किया? सर मैंने। Sir, I think the internet of from your end is not that very good because I'm not able to hear your voice properly and your image is not clear. ओके सर मेरे को तो सही, सर मेरे को सही आ I'm रही है। getting a clear picture of you and I'm getting a Sir, clear voice of yours. क्योंकि सर चैट मेरे बॉक्स में एक end बार मेरे को अच्छा फीडबैक देना, चैट बॉक्स में से गिव मी फीडबैक, ऑडियो वीडियो फीडबैक। है sir. सर क्योंकि Give me यहाँ feedback. पे इंटरनेट अच्छा आ रहा है। See, if it is bad from my end, na, then everybody will receive it bad. Yeah, give me feedback in the chat box. ओके, अंतरिक्ष तो कह रहा परफेक्ट है, विराज कहता विराज एक तो हर चीज में पॉजिटिव मत बोला कर यार भाई, कुछ ना कुछ यू कैन पुट सम डिस्क्रिप्शन इन दैट ना। गुड, सात्विक कह रहा है आई थिंक Achinta, you might like to leave and rejoin so that probably it will improve. I think it from this side it is okay because everybody is saying okay and good and all. Achinta. Okay. Sir, I have tried rejoining. Sir, ठीक है, तो एक काम कर, see, I will try and speak a little more deliberately. In any case, video is getting recorded. If something is there, I will request you to just go over the video and fill up that gap. Will that be sir, okay? I think I should reconnect with the internet. Sir, शायद device को Wi-Fi receive होने में problem हो रही है। ठीक है, कर लो। Okay. Yeah. So, who has used? I was just asking this. Just give me 1 minute. Who has used the video for revision purpose?
Sir, it is like on the daily basis for 5 to 7 minutes. Sir, not now. I haven't. Okay, ठीक है विराज, you give me a feedback then. Is it okay? Is there something that I need to improve? No, sir, it is Sir, now, perfectly fine. Perfect. so now it's better. Now it's better. Okay, राजवर्धन आपने ट्राई किया? Somebody else also said कि सर मैं ट्राई किया था रिवीजन Yes, करना. sir. Good. हाँ सर, हाँ. मैंने करा था। ठीक है, you are able to revise it well with this? Yes, sir. जैसा इसमें होता है सेम वैसा ही होता है। सेम होता है और उसके अंदर तुम्हें पता है स्पीड के ऑप्शन होते हैं, स्पीड 1.25x, 1.5x, 2x तक होती है. तो अगर तुम्हें लगता है कि टाइम कम है तो थोड़ा स्पीड पे कर लो, जो चीज तुम्हें सुननी है उसको रोक लो 1 मिनट के लिए, उसको वहां से नॉर्मल कर लो, उसके बाद फिर करो. ठीक है, आई वांट यू गाइस टू मेक यूज ऑफ दीज वीडियोस. आई विल फील हैप्पी इफ यू डू दैट. राइट. ओके गाइस, ये क्वेश्चन फटाफट से मेरे को आंसर निकाल लो इसके जल्दी. मैं सारे नहीं करूंगा. आ गया. आ गया. ओके, सारे नहीं करूंगा. मेरे को क्वेश्चन नंबर 1A, just give me, tell me the answer. Question number 1, part 1. So basically, I have done all the questions of this chapter. So shall I ठीक है, send तो वेट the कर, तो होल्ड answer? कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आया हो, वो करेंगे फिर बीच ठीक में है, स्किप सर, कर, कुछ क्वेश्चन करूंगा स्किप, सारे तो नहीं, लेकिन वो जरूर करूंगा जो तुमने करने, जो तुमने किया है, तुम्हें प्रॉब्लम है इसमें. I'll have a look, sir. हाँ, all right guys, I'm sending the line. Yes or no? Is it quadratic or no? No, sir, it's not quadratic. ठीक है, आप नो लिख दो. Yes, sir, it is quadratic, sir. Sorry, I forgot. यार तू नहीं, ये हिप हॉप मत कर भाई. Okay. Yes, quadratic. Everybody. Rajvardhan says no. Rajvardhan would like to recheck. Okay, everybody is saying yes, and I am not committing whether it is or not. Sir, ax स्क्वायर और bx में बस x स्क्वायर और x होना चाहिए ना. c का वैल्यू से फर्क तो नहीं पड़ता ना. C 0 हो सकता है, B भी 0 हो सकता है. Yes, sir. So let us say somebody gives you x square minus 9 is equal to 0. क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, या फिर इसी को ऐसे लिख दिया, ये है क्वाड्रेटिक भैया. हाँ जी, यस मैत्री, क्वाड्रेटिक है सर. है? यस सर, क्वाड्रेटिक है. करने की जरूरत तो नहीं है सर. मतलब बस x स्क्वायर होना चाहिए ना. बस x स्क्वायर होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, बस a should not be 0. Okay. Right. Give me the second one quickly. हाँ भाई. So sir, this means that we'll do just 2 exercises of it, because I feel that the rest of the 2 exercises are on the completing square method. हाँ ठीक है, वो तो बाद में देख लेंगे. Just give me some time. Completing the square, लेकिन हो सकता है उसके बाद का कुछ हो, डिटर्मिनेंट वाला मेथड हो सकता है करें बाद में. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर और डिटर्मिनेंट जो है, कई कंप्लीटिंग स्क्वायर और डिटर्मिनेंट अलग अलग भी यूज हो जाते हैं. एक होएगा नेचर ऑफ रूट्स, उस पे एक चैप्टर है, वो तो बहुत आसान है, वो मैं समझा दूंगा. डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के पता चल जाता है, 2 मिनट लगते हैं, बहुत अच्छा. ये तो कुछ ये हो जाएगा चैप्टर, ज्यादा नहीं, इसको मैं अच्छे से करा देता हूँ फिर. ओके. अच्छा दोस्तों, कई बार क्या होगा, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7. इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट? चेक. सॉरी, y नहीं है, x है. क्वाड्रेटिक है नहीं? चेक करो यार, जस्ट चेक इट. क्वाड्रेटिक है क्या? मेरे हिसाब से तो क्वाड्रेटिक है. चेक तो कर ले एक बार. नो सर, नहीं है. वो 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कट जाएंगे. नहीं है. हाँ 3x स्क्वायर. Yes, sir. नहीं है क्वाड्रेटिक, बिकॉज 3x स्क्वायर दोनों साइड का कट जाएगा. नहीं है सर. जो आपके पास बचेगी, मैक्स द हाईएस्ट पावर जो बचेगी, दैट विल बी दिस ओनली. सर इट इज नॉट पावर 2. हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ सकते हैं. तुम्हें देख के लगेगा एग्जाम में जल्दीबाजी में, जल्दी में तुम बोल रहे हो, टाइम कम होता है एग्जाम में, तुम लोग अरे ये तो है तो 2, ध्यान से देखने पता चले तो दोनों साइड कट रही है. ओके, थर्ड का दो मेरे को आंसर, थर्ड पार्ट का.
Yeah, all those who are done, send me the answer. In this case, what is happening is दोनों साइड का x स्क्वायर कट रहा है, दोनों साइड x स्क्वायर वो कट जाएगा, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप सबने नो ही लिखा है या सुन लिख दिया किसी ने. ऑलराइट, फिर देखने दो फिर मेरे को. Sir, I have written it code. Right. I think seventh one is interesting. Do it. सर विराज ने लिखा है कि इट्स अ क्वाड्रेटिक. विराज तुमने क्यों लिखा क्वाड्रेटिक? भाई क्वाड्रेटिक नहीं है वो, x स्क्वायर दोनों साइड कट रहा है. तो वो मैंने दूसरे उसका लिख दिया था. हाँ, फोर्थ सेवंथ पार्ट. सेवंथ पार्ट प्लीज. अभी तो आधे लोगों तो आइडेंटिटी नहीं याद होगी, अभी बोलेंगे सर ये आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल क्यूब. a क्यूब So may I? प्लस या who's going to tell? Sir, अच्छा. हाँ अचित बोलो. A square plus A cube plus B cube plus 3AB into A plus B. यार तू अभी 10th में आ गया भाई. सर क्या? से होती. पहली बात तो सर, बोलने का A तरीका cube होता है. plus B cube. व्यू क्यूब को इकट्ठी यहाँ नहीं बोलना, बी क्यूब को लास्ट में बोलना है. ये डिसेंडिंग टर्म होगा, ए की पावर डिसेंड होती जाएगी. एंड यू कांट से ए बी इंटू ए प्लस बी. इट हैज टू बी सेड ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज. ओके चिंता. गाइस ओके भाई, कर लिया सबने? हो गया? यस सर. ऑल राइट, Yes, sir. सेंड मी द आंसर. सेवंथ पार्ट सात्विक ने ऑलरेडी नो बोल दिया. Yes or no? Okay, then tell me what kind of equation is this? Is it linear? Sir, it is cubic. सर क्यूबिक में आ रहा है सर, क्यूब में. सब लोग डाल दो आंसर. What is it? मैं सेकंड लाइन भेज रहा हूँ. हाँ ठीक है कार्तिक. या क्यूबिक है. ऑल राइट, गुड. लेट्स लगे हाथ तो 6-8 पार्ट भी कर सर दो. सर एक चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो सर फिर से? बताइए. सर वो आपने बताया था लीनियर इक्वेशंस में सर वो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं. पावर्स ऐड अप होती हैं अगर मोर देन वन वेरिएबल हो. इधर तो देयर इज ओनली वन वेरिएबल. ऑलराइट सर. इन केस देयर आर मेनी वेरिएबल, जैसे x y z है, पावर ऐड हो जाएगी. इस टर्म का जो पावर होगी वो 3 मानी जाएगी. 1 + 1 + 1. ऑलराइट सर. तो यहाँ पे वी ओनली हैव वन वेरिएबल. ओके, सेवंथ पार्ट गाइस. एट पार्ट नॉट सेवंथ, एट. प्रथम a की वैल्यू कितनी आई? सर ए की वैल्यू निकालनी है. हाँ पूछ रहा हूँ मैं. सॉल्व किया होगा ना तुमने? 2. Okay. Right, guys. Now just confirm to me. Can I go to the next question now? Question number 2 पे चलो. Yes, Yes sir. कर दो सब लोग. Yes no जो भी बोलना है. रवि, सात्विक, कार्तिकेन मिश्रा, कार्तिक सिरोही. यस सर. Everyone please confirm. Can I go to the Yes, next sir. question now? Yes. Okay. Right. All right. Right. Question number 2. You guys are doing it. And giving me the expression. Just give me the expression or the equation. Equation क्या बनेगी? Represent the following statement. Area of a rectangular plot is 5/28. I think I'll have to change the page. Yeah, we need. Yeah, no, page need change. Say again. सर आंसर भेज देना है, डन लिखना है चैट बॉक्स. डन लिखो अभी, फिर इकट्ठे लूंगा इक्वेशन. सर हमें सर मैंने भेज दिया. क्वाड्रेटिक विराज तेरा गलत है भाई. सॉरी सर. हाँ. मैं इक्वेशन गलत है सर? गलत है. हाँ
हाँ जी, प्रथम इज सेइंग समथिंग। सर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है ए यस यस, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम कर चीज करेगी आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हालांकि मैं सिखा चुका हूं उसको, लेकिन फिर भी गलत कैसे है सर? सर विराट सा गलत कैसे है? देख रहा हूं मैं भी, फर्स्ट क्लास में मुझे गलत लगा, देखता हूं। फर्स्ट क्लास में गलत लगा, मैं फिर भी चेक कर रहा हूं। हाँ रवि, हुआ? नहीं सर अभी नहीं। ओके, प्रेजेंटेशन हटा दूं ना? बाकी दूसरा क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं। सर आंसर डाल दूं? ओके, आंसर अभी नहीं, होल्ड करना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मीनवाइल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट, पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों रेडी करके रखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। 1, 2 एंड 3 तीनों पार्ट इकट्ठे कर करूंगा। So, shall I send it? ओके, एक मिनट हटाता हूं। Sir, shall I send it? या ओके गाइस, एवरीबॉडी इज डन फॉर इक्वेशन 1, 2 एंड 3, दोनों को इकट्ठा भेज दो। जिन्होंने 3 नहीं किया, 2 भेज रहा था, 2 को भेज दो, भेजो जल्दी। यस सर। ओके, Sir, I won't be able to share it. Can I show you through the camera? I'll ask for it, don't worry, let me just check first. Okay, so exercise 4.1, question number 2, part 1. What does it say? It says area of a rectangular plot is 528 meter. मैं तो एक एडवाइस दूंगा, जब भी इस तरह का कुछ आए ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सबसे पहले बना लो यार, 2 मिनट लगते हैं, 30 सेकंड भी नहीं लगते। एंड यहाँ लिख लो 528 मीटर। देन ही सेज कि यार लेंथ ऑफ द, अच्छा प्लॉट इज वन मोर, जो भी, दिस इज माय सेकंड टिप, whichever is the smaller number, whichever the smaller age, which is the smaller number, always take that x। ये शायद मैंने बात पहले भी कही है। बहुत लोग बोलेंगे सर क्यों, y भी तो ले सकते हैं। हाँ यार, लेने को तो कुछ भी ले सकते हो, बट एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर है, आप नहीं चाहते कि आपके मेंटल रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो, एक हैबिट बना लो। जैसे वो मार्क जुकरबर्ग का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, वो जब भी जाता है व्हाइट कलर की टी शर्ट और जीन्स पहन के जाता है, उस बंदा दिमाग नहीं लगाता क्या पहनना है, उसने डिसाइड कर लिया है कि मेरे मेंटल रिसोर्सेज इन चीजों में नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही आप भी अपना एक सेट कर लो, जो छोटा नंबर होगा उसका एक्स मानूंगा, यहाँ पे मैं ब्रेड्थ को एक्स मानूंगा। लेट breadth is equal to x meter,
नाउ लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ही सेइंग ट्वाइस is one more than twice the breadth, one more than twice the breadth. breadth तो x है, twice क्या होगा? 2x और one more है. So length is 2x plus 1, breadth is x. Therefore we can say area is equal to 2x plus 1 into x is equal to 528. Now I'm solving this. 2x square plus x minus 528 is equal to 0. This is the equation. How many people have written this? Sir, I do. सर माइन इज राइट. किस किस की राइट है, किस किस की रॉन्ग है? एक क्वेश्चन फिर से दिखाइएगा सर. मेरी सही है. 2x स्क्वायर सर, प्लस x सही है माइनस मेरी. 252. ओके देखते एक तरफ से. विराज ने क्या लिखा था? विराज ने थर्ड का. विराज सेकंड वाला किधर है? ऊपर है. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. वो मेरी नजर गई थी ना भाई. इक्वेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्क है. दिस इज नॉट, इट इज इनकम्प्लीट आंसर विराज. दैट्स व्हाट आई ट्राइंग टू से. Alright, sir. Okay, 2x square plus x minus 528. 2x square plus, okay, सात्विक करेक्ट. सार्थक गड़बड़ कर दी थोड़ी सी. ये 1 प्लस बी कहां से आ गया दादा? अब समझ में आया सार्थक? हाँ सर आ गया. वो ब्रेड मैंने बात की. चल ठीक है, वो मैं मान लिया, समझ गया. अभी तो क्लियरिटी आ गई माइंड में. हाँ आ गई सर. ओके विराज ने फिर दूसरा इक्वेशन. ओके नाउ लेट अस लुक एट द. ओके रवि का सेकंड फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ठीक है. सर मैंने तीनों साथ में भेज दिए एंड में. हाँ ठीक है. प्रथम सात्विक का ठीक है. फिर आशी का करेक्ट है. ठीक है. मैं सो अभी यू गाइस हैव गॉट आइडिया ना. लेट्स सेव आवर टाइम. ओके नाउ आई एम गोइंग टू कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Part 2. Product of two consecutive numbers. Let smaller number, क्या बोला मैंने हमेशा? x मान लो. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में क्या होता है? एक नंबर अगर x है तो अगला नंबर x प्लस 1 बन जाता है. एक नंबर 4 है तो अगला वाला 5 है. तो x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 306. So x square plus x minus 306 is equal to 0. This is the second one. Just I have given you the solution. Just tell me how many people got it right. And मेरा टाइम बचेगा थोड़ा सा. जिसका गलत है मैं समझाऊंगा उसको. सर मैं कैमरा खोल के दिखा सकता हूँ? अरे कैमरा ही तू चाचा से मेरे को लाइन में लिख दे सर करेक्ट. राइट और रॉन्ग लिख दो बस कि मेरा आंसर राइट है रॉन्ग है. हाँ चैट बॉक्स में लिख दो. चैट बॉक्स में लिख दो सब लोग. मेरे को पता चल जाएगा किस किस का क्या है. ओके सार्थक का रॉन्ग है. ओके नो प्रॉब्लम. जस्ट राइट इट. आई विल जस्ट डिस्कस विद यू. अंतरिक्ष. Yes, sir. करेक्ट कर रहे हो अभी. नाउ यू आर डूइंग द क्वेश्चंस और नॉट? सार्थक अभी समझ में आ गया जब मैंने कर दिया तो? हाँ सर आ गया. ऑलराइट. राइट क्वेश्चन नंबर 3. सर मेरा सब बिल्कुल ठीक था. बस वो मैं 2 लगाना भूल गया. x स्क्वायर की. ठीक है सार्थक आप ना मेरी एक एडवाइस मान लो. आप प्रैक्टिस करो. मैं क्वेश्चन मेरे से ले लो. जितने क्वेश्चन चाहिए मैं देने को तैयार हूँ. प्रैक्टिस करते रहो. पहले एनसीईआरटी खत्म करो. फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं बिना देखे. और उसके बाद बाकी बुक्स मांगो. मैं सारे भेजूंगा. बस आप प्रैक्टिस करो. देखना आपका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा. थर्ड पार्ट एज वाला क्वेश्चन है. जो भी छोटा है उसको एक्स मान लेंगे हम. रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर. तो मदर है, रोहन ही छोटा होगा. तो सबसे पहले तो बिना देखे देखे मैंने क्या बोला? लेट रोहन्स, एक वर्ड यूज करेंगे प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स. अब देखते हैं मदर का क्या है. मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा अब तक. मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा. पहले ये लिख लिया. अब क्या मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है. अब मैं इस पे काम करता हूँ. ये तरीका तुम लोग अपनाओ. मेरी एडवाइस ये.
Rohan's mother is 26 year older than him. So mother is 26 year older, यानी कि 26 ईयर ज्यादा है उसकी मदर की। फिर क्वेश्चन पे वापस जाऊंगा। देखो अब मैं, तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ता मैं डायरेक्टली। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। मेरा नेक्स्ट स्टेप देखो, 3 years आफ्टर, आफ्टर 3 years, और आफ्टर 3 ईयर यहां लिख लो, आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years रोहन कितना होगा दोस्तों, ये मैं मैत्री से पूछूंगा। मैत्री, रोहन की एज क्या होगी आफ्टर 3 years? सर x+3। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया मैत्री आपने। बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते 3x बोलते हैं, 3x। रॉन्ग आंसर 3x, x+3। सो रोहन इज x+3 एंड हिज मदर विल बी x+26, तो अभी है वो +3, यानी x+29। ओके, आई एम मेकिंग द इक्वेशन नाउ। सो इसे इन दोनों की जो एज है उसका प्रोडक्ट जो होगा, दैट विल बी how much? 360। ओके, सॉल्व कर रहा हूं उसको। तो दिस इज x² प्लस 32x प्लस दिस विल बी 87 इज इक्वल टू 360। सो x² प्लस 32x तो इधर लेके आ जाओ, तो 27 माइनस कर दो 300 में से, आंसर आना चाहिए 273 इक्वल टू 0। ओके, बहुत लोगों ने आंसर टाइप किया था। जस्ट ऑनेस्टी के साथ मुझे बता दो, हाउ मेनी पीपल हैव गॉट इट राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ओके, I was not able to do the fourth part of it. हाँ, फोर्थ पार्ट तो मैं करा रहा हूँ अभी। ओके, मेरे को टॉप 3 का तो बता दो, जिस चीज का रंग। ओके, ठीक है, प्रथम, विराज, राजवर्धन, अंतरिक्ष, मैत्री। बाकी लोग यार टाइप करो आंसर। भव्य, आपका किया नहीं किया, नहीं किया तो लिखो सर नॉट डन, कोई नहीं है। मेरे साथ बिल्कुल ईमानदारी बरत रही है आप लोगों ने, दैट इज योर बेस्ट ऑप्शन। ओके रवि, अभी समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन किया? पहले रोहन की एज निकालो, फिर मदर की एज निकालो, फिर 3 years बाद उनकी एज कितनी होगी ये निकालो। रोहन हो जाएगा x+3, मदर हो जाएगी x+32, 29, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके 360 लिख दो, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व। रवि, नाउ ओके? Yes, sir. Let's do the fourth part now. Okay, you guys try doing this. I am presenting. फिर मैं करूंगा, जिनसे नहीं होगा let's see how many people can do it on their own. A train travels, ये वाला। सर हो गया शायद से। हो गया? ओके, डन लिख दो, मैं लाइन भेज रहा हूँ, डन लिख दो। राइट, डन। भाई प्रेजेंटेशन हटाओ दूं? All right, I'm stopping the presentation. Just let me see how many people have done this. Okay, जिनको नहीं आ रहा आईडी के लिख दो, जिनका जो those who are doing, just write sir doing. All right, all those who are done, send your answer. Write your answer.
Okay, guys, just pay attention. Train travels distance of 480 km uniform speed. If the speed hadn't been this, it would have taken 3 hours more. Same distance. Find the need of it. Okay. So firstly, let time is equal to x. Same time, keh raha hai na? It would have taken the same time. If the speed had been early, it would have taken 3 hours more to cover 3 the hours same. more. 3 hours more to same the cover the time. Okay. Yes. Okay. Let the speed be x. Let the speed is x kilometer per hour, kmph. Therefore, time taken is equal to, how many kilometers are there? 480. Yes, sir. विराज 480 अपॉन x r लग गए इसको. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. टाइम टेकन क्या? अंतरिक्ष विराज, अचिंत्य, राजवर्धन, Yes. तक सब लोग बोलो मेरे को, सब बताओ. यहाँ तो टेंशन नहीं है. नाउ ही इज सेइंग इफ द स्पीड वाज 8 किलोमीटर पर आवर लेस. सो अगर स्पीड होती देखो 480. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. Second case, distance is same. So time in second case is equal to 480 upon x minus 8. No problem दोस्तों, no problem. बट ये टाइम है कितना? जो इनिशियल टाइम लिया था उससे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे भैया. 3 hours more. So it will be 480 upon x जो इनिशियल टाइम था ये वाला plus 3. Now this is your equation. Okay, I'll just solve this now. So x minus 8, पहले तो इसको रिजॉल्व कर लो पहले इसको. यहां पे आ जाएगा into x. So this will be 480 plus 3x upon x is equal to 480 अपॉन x माइनस 8. अब मैं आगे जा रहा हूं. x को इधर लेके आने का है, 480 माइनस x को इधर लेके आने का है. तो दिस विल बी 480x. सर हम सिंपल नहीं कर सकते, डायरेक्ट 480 माइनस x वाले को इधर ले आएंगे माइनस में. हाँ वो भी कर सकते हो. अनदर मेथड इज यू ब्रिंग इट हियर. वो तो अब तो कुछ भी कर लो, अब तो इक्वेशन बन गई, कुछ भी कर लो. 480 ले लो वो भी उसका है. ये तरीका भी सही है. देखो छोड़ दो, ये भी कर लो, जैसे तुम्हें आसान लगे. मुझे वैसे लग रहा था, ठीक लग रहा था, पर ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज, इसको छोड़ दो 3 को, यहाँ के 480 को दे लिया. सो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3. 480 कॉमन ले लो, अंदर नीचे रहेगा 1 माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x. ओके, अब देखो इज इक्वल टू 3. इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू x. दिस विल बी x एंड दिस विल बी माइनस x माइनस 8. 480 साथ साथ चल रहा है. 480 को बल्कि उधर ले जाओ, 480 को 3 अपॉन 480, क्योंकि हम मल्टी में है, उधर जाकर डिवीजन में चला गया. तो ये होएगा x माइनस x प्लस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू x इज इक्वल टू 1 upon 60. So x कट गया. So this will be 8 into 160 is equal to x minus 8 into x. 8 16 8 जा. Anyone? 1280. x square minus 8x. 120 उधर ले जाओ, तो 0 is equal to x square minus 8x minus 1280. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा.
ठीक है, एनी डाउट्स? नो डाउट सर। ठीक है, No, वैसे sir. भी कर सकते थे, वैसे भी उतना टाइम लगना था, दोनों तरह से कर लो, कैसे भी कर लो, टाइम करने लगे। बट ये मेन पॉइंट ये था, ये वाला पॉइंट मेन था कि पहले टाइम निकाल लिया, उस टाइम में फिर 3 ऐड कर दिया। सर आपका कैमरा शेक हो रहा था। तो मेरा हाथ लगा होगा, कोई नहीं, अभी ठीक है। अच्छा, मेरे को 1 सेकंड और दे दो, कल हम ये एक्सरसाइज खत्म होगी, नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मैं तुम लोगों के स्कूल का नाम बता रहा हूँ, मुझे बताना कोई, मेरे को आई हैव टू बी क्लियर नाउ ऑन दिस, नाउ यू हैव टू प्लान योर एज पर योर पेपर्स एग्जाम्स। देखो, जहां तक जो मेरे को पता है, कार्तिक सिरोही ग्रेटर वैली, भव्या प्रज्ञान, कार्तिकेय मिश्रा डीपीएस, राजवर्धन डीपीएस, मैत्री डीपीएस, अंतरिक्ष डीपीएस। ओके, उसके बाद विराज का तो एपीएस है। कार्तिकेय, यूर फ्रॉम विच स्कूल देन? सर कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज, ओके। Sir, Achintya DPS. Sir, अचिंत्य I'm also not अचिंत्य from डी, APS, sir. अब I'm अरे also not from APS. यूर फ्रॉम? Sir, I'm from BDIS, Bloomingdale's. ठीक है, ब्लूमिंगडेल, ऑलराइट। प्रथम फादर एग्नल, सार्थक रायन, रवि समरविल, सात्विक समरविल। एनीबॉडी लेफ्ट आउट? एवरीबॉडी कवर्ड? कार्तिक सिरोही? यस सर, ग्रेटर वैली। ग्रेटर वैली, ठीक है, ओके, चलो। राइट गाइज, कल इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना एक बार, वो जो क्वेश्चन मैंने किया। अगर तुम और ज्यादा करना चाहते हो तो यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस व्हिच वी हैव मेड टुडे। Tomorrow I am going to teach you how to solve these equations by splitting the middle term method. Right. See you guys. Please revise well, and we meet tomorrow. Okay. Bye. Good evening, sir. थैंक यू सर। Bye. बाय सर। Bye. 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 Bye, Bye. sir. Bye, sir. Thank you. Bye, guys. Thank you.